हाँ दोस्तों, साना ठाकुर। हाँ दोस्तों, साना ठाकुर। हाँ दोस्तों, साना ठाकुर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नई चीज़ करने जा रहा हूँ। मेरे साथ तीन दोस्त हैं जो जिन्होंने जस्ट दे आर डूइंग एमबीए और वो इंटर्नशिप करने के लिए मेरे पास आए हुए हैं। उन्हें 2 दिन हुआ है। तो अपनी जो यंग जनरेशन है वो क्या देखती है रियल एस्टेट में आगे का फ्यूचर या कैरियर बनाने के लिए, तो सभी लोग आप मुझसे ऐसे सवाल पूछना जो आप लोग पूछना चाहते हो और मैं आंसर करूंगा। और यहाँ पर काफ़ी 85,000 6,000 ऐसे करीब सब्सक्राइबर हैं जो देखेंगे। और बहुत लोगों के ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं कि क्या हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है। लेट्स स्टार्ट। Hello, myself Suchetan Salyan. I am from IBS Pune and I come from Mumbai. Hello, my name is Girija Shankar. I'm from IBS Pune and I'm also from Mumbai. Hello, myself Jeepal Prajapati. I'm from IBS Pune and I'm from Gujarat. So I had a question Okay. that what is the hardest part when you convince a buyer to buy a property? Okay, hardest part is negotiation. Okay. या बिकॉज ज़्यादातर डील मतलब चीज़ें पसंद आ जाती हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गैप रह जाता है वो हमेशा रहेगा। 100 में से 95% टाइम आपको फेस करना पड़ेगा कि प्राइस का इशू, कि ये बहुत महंगा है। अगर वो आप आंसर कर लेते हो तो आप मास्टर हो इसमें। Okay. Okay. Thank you, sir. तो कन्विंस करना मतलब नेगोशिएट, आर्ट ऑफ नेगोशिएशन में अगर आप बेस्ट हैं तो बहुत अच्छा होगा। सर, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है व्हाट मेक्स यू अ गुड रियल एस्टेट एजेंट? ऑनेस्ट होना चाहिए बंदे को, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा लोगों का लगता है, ज़िंदगी भर की कमाई लगती है। तो पहली चीज़ देखते हैं कि ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आप ये हैं तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। ट्रस्टवर्दी बनना ट्रस्ट चाहिए। वर्दी बनना है, बाकी चीज़ें तो ठीक है, बट ऑनेस्टी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। क्योंकि ज़्यादातर इसकी बहुत कमी है। जब मैं आया इस फील्ड में तो मैंने देखा, बाकी क्योंकि जो ब्रोकर हैं इंडिया में, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं था जो लगभग कहीं कुछ नहीं कर पाया तो चलो एजेंट बन गए ब्रोकर, और अच्छी नज़रों से भी नहीं देखा जाता। मतलब Yes. अब थोड़ा सा ठीक हो रहा है, मतलब रेरा आ गया, बाकी सारी चीज़ें अभी गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है कि लाइसेंसिंग का भी चालू करें, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा जैसे अदर कंट्रीज़ में होता है जो डेवलप कंट्री हैं। तो यहाँ पे कोई भी बन जाता है तो बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ और, तो फंस ना जाएं, पेपर कहीं गलत सही ना हो। तो ये अगर आपने दिखा दिया सामने वाले को कि बंदा ऑनेस्ट है, ट्रस्टवर्दी है, तो आपके पास क्लाइंट कहीं छोड़ के नहीं जाएगा। एंड सेकंड चीज़ होती है सर्विस भयंकर देनी चाहिए। ये सर्विस इंडस्ट्री है, आप कुछ खरीद के इन्वेंट्री रख के नहीं बेचते हो, आप सर्विस दे रहे हो। तो एक अलग स्टैंडर्ड, मतलब बोलते हैं ना कि डोंट सर्व देम, अमेज देम। इस तरह से उनको ओह ऐसा भी है, मतलब वाह जी मज़ा आ गया। तो ये सर्विस और ऑनेस्टी अगर है, काम करने की इच्छा, सर्व करने की, और आप 100% ईमानदार हो, मज़ा आ जाएगा। लोगों को लगता है झूठ बोलते हैं ये लोग सेलिंग में ना, ओवर कमिट करना है, कुछ भी बोल के बेच देना है, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। मैं ये समझता हूँ कि जो क्लाइंट आज हैं वो बड़े एजुकेटेड हैं, मतलब वो दुनिया का गूगल करके सब नॉलेज रखते हैं। तो आप उनको कुछ भी ऐसा नहीं बेच सकते हैं। जब करोड़ों की चीज़ है तो उनको सब नॉलेज होता है। तो मैं समझता हूँ मेरे से भी ज़्यादा ये होशियार है। मैं क्यों इसको कुछ भी बेचने की कोशिश करूँ। जो है सच बोलता हूँ और वो बंदा देख लेता है, यार ये सही बता रहा है, सारी चीज़ें एक्यूरेट है। सर, इन पुणे जैसे कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री है, उसका आप क्या सोचते हो 5 साल में क्या होने वाला है, मतलब जैसे पुणे? अब इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज हम Yes. देख रहे हैं रिसेशन है बाकी कंट्री में, यूके का क्या हाल है, श्रीलंका में खाने के लिए मारा मारी है, पाकिस्तान में आप देख रहे थे कि गोलियां चल रही हैं, ऐसे न्यूज़ आती रहती हैं। तो हर जगह चैलेंजेस हैं, बट इंडिया फिर भी बहुत अच्छे से अपने आप को डेवलप करती चली जा रही है बाकी लोगों के हिसाब से तो। और इंडिया में भी जो ये 6-7 शहर हैं जैसे पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, ये कुछ शहर हैं, इंदौर, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी। और स्पेशली पूना और बेंगलोर मैं ज़्यादा इसमें कहूँगा क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है और जो एक अच्छी सिटी के लिए ज़रूरतें होती हैं, जैसे ये एजुकेशन का हब है, आप देखेंगे आईटी इंडस्ट्री यहाँ पर IT है, industries. मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर है, ऑटोमोबाइल है,
और आर्मी वालों के लिए देखोगे तो हेवन है मतलब। तो कभी ये रिटायर्ड लोगों की सिटी मानी जाती थी कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आप पूना में रिटायरमेंट रह के अच्छे से रह सकते हैं क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल वगैरह हैं। बट अब ये एकदम बदल गया है, सबसे ज़्यादा यूथ है यहाँ पर। आप हर 3 से 5 किलोमीटर में कोई ना कोई कॉलेज देख सकते हैं, चाहे मेडिकल, इंजीनियरिंग। तो ये सिटी के अंदर हर वो फैक्टर है जो एक अच्छा आगे तरक्की के लिए चाहिए। तो ये 5 साल बाद मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत फास्ट ग्रो करेगा और बहुत तरक्की करने जा रहा है पुणे। सर एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला कि पहले यहाँ पे ओल्ड क्राउड था और अभी यहाँ पे यंग क्राउड आया है, तो आपको क्या लगता है सर वो पैटर्न कैसे बदला है कस्टमर्स का? जैसे पहले उन्हें अप्रोच करते थे एक रियल एस्टेट बाय करने के लिए ब्रोकर से, और अभी यंग जो कस्टमर्स है वो कैसे अप्रोच करते हैं एक ब्रोकर को बाय करने के लिए? उनके पैरामीटर्स क्या होते हैं? ऑप्शंस बढ़ गए उनके, जैसे कि अब ऑनलाइन हो गया है, तो कौन Right. ब्रोकर के पास इनफैक्ट मैं अभी जो देखता हूँ, पहले तो कैसे होता था कि लोग पहले इतने लोन वगैरह की 2000 से पहले देखो बड़ा मुश्किल होता था हाउसिंग लोन या इतना। तो ये ज़्यादा लोग रिटायर होते थे, पूरी ज़िंदगी भर से एक घर बना लेते थे या ज़मीन लेके धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट करते थे। अभी जो बायर है वो सब यूथ हैं, भले वो करोड़ों की प्रॉपर्टी मैं बेच रहा हूँ, उनका अगर मैं देखूँ एज ग्रुप तो ये सबसे ज़्यादा जो है मेरे ख्याल से 25 और 35 के बीच में है। ये बड़ा अमेजिंग फिगर है मतलब, या ज़्यादा 40 के हैं। तो यंग कपल हैं जो हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, वही सब लोग खरीद रहे हैं और उनको सब थोड़ा सा लेटेस्ट चाहिए या गेटेड कम्युनिटी चाहिए, बड़ी सोसाइटी, सिक्योरिटी अच्छा हो विद ऑल एमिनिटीज़ जैसे स्विमिंग पूल, जिम, क्लब। ये तो अभी बहुत ज़रूरी हो चुका है। कोई अगर स्टैंड अलोन बिल्डिंग है जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो लोग नहीं लेना पसंद करते हैं। तो एक अलग ही माहौल है। तो पूरा मुझे जो लग रहा है कि जो मेन ड्राइविंग फैक्टर है जो इंडस्ट्री को आगे ले जाने का, वो यूथ है यहाँ पर। और अभी कैसे कि सारी फैमिली हस्बैंड वाइफ बच्चा रहना चाहती थी। पहले अगर आप देखोगे तो दादा चाचा ऐसे 10-15 लोग कंबाइंड रहते थे, तो इतनी घर की ज़रूरतें नहीं थी। अब हर हस्बैंड वाइफ सेपरेट रहना चाहता है, भले माँ बाप हैं लेकिन उस सोसाइटी में भी लेंगे लेकिन दोनों अलग अलग रहना पसंद करते हैं। तो रिक्वायरमेंट बहुत, डिमांड बहुत रहने वाली है यहाँ पर। और नए लोग अभी और भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी। अभी जस्ट अमेज़ॉन ने बहुत बड़ा खराड़ी एरिया है 2 लाख स्क्वायर फीट लीज पे लिया है। चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। और रिसेशन में क्या होता है कि कॉस्ट कटिंग करते हैं, ले ऑफ्स होते हैं। तो अभी तक पहले ऐसा होता था कि जो जॉब आती थी वो बीपीओ, कॉल सेंटर ऐसे आते थे यहाँ पर, जो लो लेवल के जॉब थे। बट अभी जो टॉप मैनेजमेंट लेवल के हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि उनका पैसा बचता है। जहाँ पे उन्हें 10 लाख सैलरी देनी है, हो सकता है यहाँ 2 लाख में वो बंदा काम कर सकता है। तो वो भी आउटसोर्स हो रहे हैं। तो इंडिया को इसका बेनिफिट होगा, ये जो रिसेशन है इस चीज़ का। तो हम लोग बहुत लकी हैं इस हिसाब से। तो जो आप फ़र्क कह रहे थे तो कि हाँ डेफिनेटली बहुत बड़ा फ़र्क है। सबसे ज़्यादा बायर 30-35 एज के हैं, उस रेंज को ही मैं टारगेट करता हूँ। मैं तो जान जाता हूँ कि ये तो बंदा डील ही है बस। और वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, डिसीजन फास्ट लेते हैं, वो एम्बिशियस, शार्प होते हैं। उनको बोल भी दो यार अभी तो शुरुआत है, बिगिनिंग है ना, अगला एक स्विच मारोगे सैलरी बढ़ जाएगी, सब मैनेज हो जाएगा। ज़्यादा स्केप्टिक नहीं होता जो युवा होता है। जो जितने पुराने 50-60 को हमारे ज़माने में तो हमने इतने में, तो वो बड़ा मुश्किल होता है कन्विंस करना और उन्हें जस्टिफाई करना। बट जो नए लोग हैं इजीली, और उनको सैलरीड है ज़्यादातर लोग, तो लोन की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 80-90% इमीडिएटली उनको दे देते हैं। तो बड़ा अच्छा चल रहा है इनकी वजह से बिजनेस। सर एक और क्वेश्चन है। कल मैं अपने डैड से बात कर रहा था, पुणे में इन्वेस्ट करने लायक कोई जगह है, तो उन्होंने बोला कि लैंड खरीद सकते हैं यहाँ पे। तो सर क्या बेटर रहेगा, यहाँ पे मैं फ्लैट में इन्वेस्ट करूँ या फिर जैसे कोई लैंड परचेस करूँ? तो क्या ग्रोथ क्या दे सकता है? दोनों चीज़ अच्छी। लैंड हमेशा ज़्यादा देती है, बट लैंड के प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर आपको क्लियर टाइटल मिलना ये बड़ा मुश्किल काम है एकदम, है ना। बहुत सारे लिटिगेशन होते हैं लैंड पे, तो ये दिक्कत है। बट अगर आपको कोई मिलता है, लैंड डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देता है। बट फ्लैट अगर आप लेते हैं तो इमिडिएटली आपको रेंटल इनकम भी चालू हो जाती है। सपोज आपने 1 करोड़ लगाया तो आप 25 से 30 हज़ार, हाँ, पर लैंड में एकदम नहीं, जो है प्राइस ही अप्रिशिएट करेगा। और वो भी ये सारी चीज़ों में लैंड में लोकेशन बहुत डिपेंड करता है, या गवर्नमेंट के रिजर्वेशन होते हैं, आगे क्या प्लान है उनका। तो वो सारी, अगर बगल से रोड आ गई तो एकदम से पता लगा बहुत गुना बढ़ गई, पर बगल में हॉस्पिटल आ गया, कुछ डंप आ गया कचरे का, या क्या भी हो सकता है ना, क्योंकि ओपन जगह है, तो वो बहुत इशू कर सकता है। फ्लैट में आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं।
तो बहुत अच्छी जानकारी है तो ठीक है लैंड में करो, बट नहीं है सेफर साइड जाना है तो आपको फ्लैट में, क्योंकि लैंड पे जल्दी लोन वगैरह नहीं होता है जब तक कि एनए ना हो, पक्की ज़मीन जैसे बोलते हैं ना, तो काफ़ी उसमें इशू रहते हैं। तो बेटर है कि जो अभी फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा उससे नहीं पता है, तो फ्लैट के साथ जाना ज़्यादा अच्छा होगा। सर आप कस्टमर रिलेशनशिप भी मैनेज करते हो, जैसे कि अभी आपने प्रॉपर्टी सेल कर दिया उसके बाद भी आप वो कस्टमर के साथ टच में रहते हो कि हमें कैसे मतलब वो अप्रोच करना चाहिए कि हमें या तो कस्टमर को फिर छोड़ देना चाहिए कम्प्लीटली कि हमें उनके साथ कॉन्स्टेंटली इन टच रहना चाहिए आपके हिसाब से? लॉन्ग टर्म होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से सबसे ज़रूरी है कि रिलेशनशिप जब सेल होती है ना, और बंदा एक ही बार लिया और दोबारा नहीं आया तो आपने सेल किया, बट अगर वो रिपीटेड मतलब आपके पास आता है फ्यूचर में जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है या दो का रेफरेंस देता है, तब आपने उसको सही काम किया है अपने बिजनेस को, तो उसके बाद ज़रूर होना चाहिए रिलेशनशिप, हमेशा रखो। क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ के जो आते हैं कस्टमर, वो सबसे बेस्ट एडवर्टाइज रहता है, वो 100% क्लोज होते हैं। ये ऑनलाइन जो आते हैं वो 10 जगह घूमे रहते हैं, तो वो उनको बेचना मुश्किल होता है। पर जो पर्सनल रेफरेंस से आया है ना, मैं उस पर पूरा फोकस करता हूँ। और रियल में कोई बिजनेस में 3 से 5 साल है तो उसका 70% तक बिजनेस जो है पर्सनल रेफरेंस से आना चाहिए, तभी समझिए आपने अच्छा काम किया। कस्टमर एक ही बार ले रहा है, दोबारा पलट नहीं रहा है, तो आप जस्ट उसको सही सर्विस नहीं दिया आपने, कैसे तो भी उसको जस्ट ब्रोकरेज लिया और वो खुश नहीं हुआ आपसे। तो मैं जैसे क्या करता हूँ कि जैसे किसी को किराए पे घर दिया या बेच दिया, तो 4-5 दिन बाद ज़रूर उससे फीडबैक मांगो, रिव्यू के लिए उनको रिक्वेस्ट करो कि सर आपको हमारी सर्विसेज कैसी लगी। उसको बड़ी खुशी होती है जब उसने ब्रोकरेज भी दे दिया सर, क्योंकि जब तक ज़रूरत थी तब तो आप रोज़ सवेरे शाम गुड मॉर्निंग कर रहे थे, बट जैसे ही हो गया आज उसको चलो एक एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ गई, यार मैं नहीं जानता यहाँ पे कोई है इलेक्ट्रिशियन, मेरा ये प्रॉब्लम आ गया, तो आप नंबर नहीं अटेंड कर रहे हो क्योंकि आपका पैसा आपने मारा सब बेकार कर दिया। तो ये बड़ी दिक्कत थी, जो पुराने लोग हैं ना बिल्कुल अनाड़ी कैसे भी कर रहे थे बस अपने के लिए, बट इसमें थोड़ा सा गुडविल बना के रखनी चाहिए। तो मैं तो हमेशा उसको 4 दिन बाद फ़ोन करता हूँ कि कैसे लगा, और आप देख सकते हैं कि जैसे मेरी कारगिल प्रॉपर्टीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा रिव्यू मिलेंगे, 300 करीब हैं और सब 4.8 की रेटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब मैंने सेल करने के बाद उनसे कांटेक्ट किया और उनसे बात की और उनसे पूछा, और उनको खुशी होती है और वो लोग फिर और भी रेफरेंस देते हैं। मेरा ये स्टैंडर्ड है कि अगर किसी को एक बार सर्विस दिया तो ज़िंदगी में उसकी अगली जनरेशन भी हमारे पास आए, अगर नहीं आती तो कुछ कमी रहेगी। हाँ कुछ गलतियाँ भी हैं तो वो बोलता है तो हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप रिलेशन बना के रखें हमेशा से। जो भी सक्सेसफुल रियल एस्टेट में होंगे, बिजनेस कर रहे हैं, बट वो एक ही चीज़ में बहुत मास्टर है, रिलेशनशिप बिल्ड करने में, दोस्ती बना लेते हैं वो परमानेंट आपके साथ, फिर वो आदमी रहे ऐसा। Sir, I had a question. What is your vision, sir? For real estate? Yes, sir. Do you see Kargil properties in every state or else? या बट मेरा डेफिनेटली ड्रीम तो है कि हर स्टेट में जाए, बट मेरे ये चीज़ है जो मैंने सोची थी कि मुझे बहुत ज़िंदगी में काम नहीं करना, आई वांट टू गेट रिटायर्ड एट द एज ऑफ 50। तो उसके आगे मुझे पता नहीं, अब हो सकता है कि अगला ड्रीम कुछ और देख लूँ, बट ये मेरी ख्वाहिश थी कि उसके बाद मुझे सोशल वर्क या बहुत सारे आप जैसे लोग हैं उनको सिखाने में इंटरेस्ट है, बिज़नेस बढ़ाने से ज़्यादा, क्योंकि बिज़नेस बढ़ता है तो आपको कमिटमेंट देना पड़ता है। आप ऐसे नहीं कि खाली पैसे लेते हो, किसी ने आप पे ट्रस्ट किया है तो उसके लिए आपको भागा दौड़ी, तो मैं पैसे के पीछे ना जाके मैं चाहता हूँ कि और कितनी ज़िंदगियाँ बदलूँ मैं, तो ट्रेनिंग देना मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, इसीलिए यूट्यूब चैनल है, तो वो ज़्यादा दिमाग में है, बट आगे मैं बोल नहीं सकता। बट अभी तक मैंने सोचा है कि चलने दो, जो भी आता है मेरा एक मतलब एक वसूल है कि कोई भी यहाँ अगर जॉब मांगने आया तो मैं ना नहीं कहता, आज तक मैंने नहीं कहा है। हाँ बंदा परफॉर्म नहीं करेगा तो ये तो है नहीं कि मैं घर से दूंगा, बट अगर कोई भी दुनिया में ऐसा है जो मेहनत करना चाहता है, मेहनत करने को तैयार है, सपने देखता है, उसको यहाँ पर है। हाँ कुछ लोग आ जाते हैं अगर खाली एक ही वजह की बाइक तो मस्त है, उसके बिना नहीं, तो मैं कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, ऑनेस्टी है, हार्डवर्क करने को तैयार है, कल से ज्वाइन कर, एक ही चीज़ है बस। मेरा इंटरव्यू इतना होता है, पहले कितना किया क्या नहीं है। हाँ कोई पहले कर रहा था डेफिनेटली बढ़ा के देता हूँ, और ज़्यादातर मेरा विश्वास हमेशा यंग जनरेशन में रहा है। मैं 25 साल से ऊपर वालों को बहुत हार्डली ऐसे लेता हूँ, या मैक्सिमम थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी चाहिए तो 30 ईयर्स, उसके बाद वालों को तो स्ट्रेट वे ना बोलता हूँ मैं। तो क्योंकि एक बार जो सीख गए हो यहाँ वहाँ गलत तरीके से, फिर अनलर्न करना मुश्किल होता है। और मेरा अपना एक तरीका है जो प्रूवन ट्राइड टेस्टेड है कि आप ये करो आपको सक्सेस मिल जाएगी, 1 2 पूरे स्टेप्स बनाए हुए हैं।
तो वो नया ही है तो उसको ज़्यादा इजी होता है सीखना। हाँ जी, ये वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए तो सभी एक एक क्वेश्चन एंड देन फिनिश। चलो लास्ट एक एक क्वेश्चन फिर भी। सर मैं वो पूछ रहा था कि अभी आज जैसे आप यूथ को बहुत हायर करने में मानते हो, तो ऐसे भी है कि यूथ से आपको भी सीखने में मिलता है, इसीलिए आप करते हो कि आपका कोई और अप्रोच, कोई रीज़न है इसके पीछे? मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हीरो हमेशा यंग होता है, यू नो। अगर हीरो की टीम बनानी है तो यंग लोगों पे ट्रस्ट करो। वो लोग बहुत इनोसेंट होते हैं, एक्साइटमेंट होता है। पुराने जैसा जैसा आदमी होता है या स्केप्टिक होते जाता है, यू नो। तो बड़ा दिक्कत होती है मुझे काम करने में। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। वो लिसन करते हैं, उन्हें जो भी बताया जाए ट्रस्ट करते हैं, यू नो। तो वो ज़्यादा मुझे सही लगता है। ड्रीमर लोगों के साथ रहना है, एम्बिशियस लोगों के साथ। नहीं तो पुराने लोग, अरे मैंने तो ये उनके अपने ही कि मैंने कितने तोते उड़ाए, कद्दू में तीर मारे, तो मुझे वो पसंद नहीं है। अगर मारे तो तुम्हें खुद का एटलीस्ट बिजनेस करना चाहिए था। आज 45 में भी तुम जॉब ढूंढते घूम रहे हो और 20 साल हो गया तुमको इस फील्ड में, तो फिर भाई कुछ तो गलत कर रहे थे तुम। मुझे लगता है 2-5 साल के बाद आदमी को खुद का स्टार्ट कर देना चाहिए। इतना सिंपल बिजनेस है, खुद का स्टार्ट करो। जब तक नहीं आता किया और बनो और पैसा कमाओ। नॉर्मली क्या होता है कि इस लाइन में या बिज़नेस में कोई किसी को कुछ सिखाता नहीं है। मैं एकदम अपोजिट हूँ। जो भी आता है मैं सिखाने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ। जो कमाएगा अपने किस्मत का कमाएगा, कि लोग सीखें और जाएं, अपना चालू करें। अबंडेंस में है पैसा, अबंडेंस में प्रॉपर्टी है, जाके। हाँ, यही नहीं कि यहीं के डेटा को चुराओ, यहीं पे काम करो, वो गलत चीज़ें होती है। उससे सक्सेस भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप जो करते हो आप भी आगे चल के वैसे ही आदमी आपको मिलते हैं। ये दुनिया ऐसी है, बुमरंग की तरह है। तो मैं लोगों को सिखाता हूँ और मुझे मज़ा आता है लोगों के साथ। जोश बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और वो नए लोगों में ही होता है। पुराने में ऐसा नहीं कि किसी को मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया, तो पुराना कोई बंदा था उसने कमेंट कर दिया कि हमने क्या गलत किया। ऐसा नहीं है, सब कोई अच्छा है। बट मुझे ज़्यादा लगता है कि इन लोगों को जल्दी ढाला जा सकता है। कच्ची मिट्टी का बर्तन है, you know, पेड़ है नया लगा है, अभी टेढ़ा हो रहा है तो उसे सीधा कर सकते हैं, या चाहे जैसे। बट वो इतना बड़ा हो गया 20 साल का, अब मैं उसको सोचूं कि इसको सीधा कर दूं तो टूट जाएगा, लेकिन बदलना मुश्किल है। और ये वजह थी कि मैं आर्मी के वजह से, क्योंकि आर्मी में भी कभी ज़्यादा एज को नहीं दिया जाता। ऐसे नहीं कि, क्योंकि वो उनको फिर वो डिसिप्लिन लाना, जो एकदम कि इतने बजे उठने की आदत है, वो सारी चीज़ें ना आपको तभी मोल्ड किया जा सकता है जब 18, 19, 20, 22 के हो। उसके बाद आप दिमाग का एक आपका एक बन जाता है ना, एक हैबिट्स बन जाती हैं, आपका एक बिहेवियर हो जाता है। तो उसको चेंज करने में आपको भी बहुत मुश्किल होती है। कुछ लोग हैं कर लेते हैं, ऐसे नहीं, बट आसान है कि ये अभी फ्रेश बंदा है, उसको सिखाओ और जल्दी हो जाती है यहाँ पे काम। यस, आप बचे, आपका सवाल था सेकंड। यस, कुछ 3। हाँ सर, आपका मंत्रा क्या है लाइफ का, मतलब आगे बढ़ने का? मतलब इफ़ यू गेट स्टक समवेयर इन लाइफ, सो व्हाट इज़ द थिंग दैट पुल्स यू आउट ऑफ इट, जो आप हमेशा करते हो? मेरा ना कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है। कुछ भी दुनिया में आ जाए, छत टूट जाए, ये मुझे कभी कुछ ऐसा डाउट कभी अपने पे होता ही नहीं कि मैं नहीं कर पाऊँगा। तो सबसे पहले विश्वास मैं भगवान पे बहुत ज़्यादा रखता हूँ, क्योंकि वो तो सब कुछ है। फिर अपने आप पे रखता हूँ। फिर जो फील्ड में मैं किस्मत बना रहा हूँ, समझो रियल एस्टेट, तो मुझे रियल एस्टेट पे भी पूरा विश्वास है। ठीक है, अगर आपको ये तीनों में से किसी एक पे भी विश्वास नहीं तो आप कामयाब नहीं बनेंगे। मान लो कि मुझे अपने पे विश्वास है पूरा, मैं तो कुछ भी पर रियल एस्टेट में होगा कि नहीं होगा, देन आप ख़त्म हो। तो मुझे इस चीज़ पे भी विश्वास है कि रियल एस्टेट भी बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान एक मूलभूत आवश्यकता है, मतलब किसी की। पहले हम रोटी के बारे में सोचेंगे, अगर वो पेट भरा है तो कपड़ा पहनना चाहेंगे, और उसके बाद घर, और पॉपुलेशन तो बढ़ती जानी है, लैंड तो उतनी है, तो ये तो हमेशा रहेगी ज़रूरत में, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। तो यहाँ तो बिज़नेस बढ़ने वाला है। तो मुझे यकीन है कि हाँ, अगर मेरा नहीं हो रहा है तो मुझे शायद तरीके अपने बदलने पड़ेंगे, पर कोई इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रहा है तो कोई तो खरीदेगा, कोई तो रहेगा। वो हज़ारों करोड़ बिल्डर ऐसे ही तो नहीं लगा रहा है। उसने तो बहुत सोचा, मेरा तो स्टेक पे कुछ नहीं लगा, वो बंदे ने कितना डाला है। मैं नहीं भी करूँगा तब भी उसका कोई ना कोई लेगा और ख़रीदेगा और रहेगा। जब मैं नहीं था रियल एस्टेट में तब भी ये दुनिया चल रही थी। तो क्यों ना मैं ज़्यादा ज़्यादा इसका हिस्सेदार बनूँ। और सबसे बड़ा पैसा यहाँ पर है, लाखों के नीचे तो यहाँ कुछ होता ही नहीं है। तो बड़ा काम करने में, और वैसे भी मुझे ऐसे बड़े चैलेंजेस मजे आते हैं। नो, आप चने वाला भी बेचना है तो चना भी बेच सकते हो, लेकिन वो बेच के कितने अमीर बनोगे? दिन भर 100 कस्टमर है, 200 आए, कोई ऐसा नहीं कि पूछा अच्छा ये 10 रुपये का है, 6.5 रुपये, ऐसा नहीं होता है। सब जो आता है लेके जाता है, लेकिन वो अमीर नहीं बनता। यहाँ पे आएंगे 10 में से 9 ना बोलेंगे, बट एक भी बोलेगा तब भी आप रिच बन जाते हो। तो ये ज़्यादा मुझे पसंद आता है, जो थोड़ा सा मुश्किल काम ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, एडवेंचर। तो शायद हो गया आपका आंसर की? यस।
हाँ, तो कॉन्फिडेंस मैटर करता है, मतलब बिलीफ होना चाहिए। यस सर यहाँ जो भी इंटर्न आते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, उनकी कोई हैबिट्स ऐसा कुछ? ये आप लोग सेकंड हो, इससे पहले एक ही बंदा था और वो मेरे एक अलग ऑफिस में था, तो मेरा कोई इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है उनसे। आप पहली 3 लोग हो जिनसे मैं मिल रहा हूँ और ये बातें कर रहा हूँ, तो मैंने नहीं समझा। बट वो बंदे का जो भी फीडबैक आया बहुत ही एग्जाम्पलरी उसने काम किया, इसीलिए सेकंड बैच के लिए मैंने कहा कितने भी लोग आए तो दूंगा, क्योंकि बहुत सिंसियर हो आप लोग और अपनी ज़िंदगी में आप लोग कुछ करना चाहते हो, कुछ तलाश कर रहे हो, सही एक मेंटर मिल जाए या तो मुझे अच्छा लगता है कि आजकल की हम लोग थे तो हम मस्ती में ज़्यादा ध्यान देते थे, इतने सीरियस नहीं थे कैरियर को लेके। पेरेंट्स ज़बरदस्ती पढ़ाने पे बोलते थे, ये करते थे, हम तो कुछ नहीं। बट आजकल जो खुद ही सोचते हैं कि मैं और क्या करूँ अपने कैरियर को अपडेट करने के लिए, क्या कमी है तो मैं क्लासेस लगाऊँ, मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, तो खुद ही सब कुछ समझदार हो। तो ये मैं नए लोगों में देखता हूँ कि ज़्यादा कुछ नहीं, उन्हें थोड़ा सा बस कोई रास्ता दिखाने वाला हो और वो फॉलो करने को तैयार हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कोई चैलेंज आई नहीं मुझे, मतलब जो पहला आदमी भी था और अभी भी। थैंक यू सर। सर वी तो आर दोस्तों आप लोगों के लिए ये जो वीडियो बनाया गया, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो चैनल देखते हैं और उनके कुछ ना कुछ ऐसे ही सवाल होते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या अभी फ्रेशर हैं। तो जो भी यहाँ पे हुआ ये कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं था, सब ने एकदम हमने जस्ट स्पॉन्टेनियस तैयार किया कि चलो ऐसा करते हैं और आपसे बातें की गई। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।